निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो इसी के साथ सादर नमस्कार। देखिए, अब मैं दोहे पर आती हूँ कि निंदक नियरे राखिए। कभी कभी क्या होता है जीवन में, हमें बहुत सारे आलोचक मिल जाते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे कदमों की, अगर जैसे सपोज हम ये काम कर रहे हैं तो उपहास करने वाले या क्रिटिसाइज करने वाले हमें टकरा जाते हैं, और ये हर किसी की लाइफ में होता है। अब आप उसको, कुछ लोग होते हैं ना कि हमने कोई नया काम शुरू किया, किसी ने पहले ही हौसला तोड़ दिया, तो हम लोग जो है, बहुत सारे हम में से लोग होते हैं कि हतोत्साहित होकर के वो काम बंद कर देते हैं। अब आपको आज हम मतलब मैं अपने साथियों से इस बारे में चर्चा करूंगी कि इस तरह के व्यक्तित्व यदि जीवन में मिलते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है। जब से जो आपके साथ दिन रात है, फिर आप किसी के थ्रू सुन रहे हैं, अपनी ही आलोचना, कोई सही काम कर रहे हैं उसमें भी, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, पहली बात। और दूसरी चीज़, ऐसे में कांटों के बीच में अपना दामन कैसे बचा करके चलना है, ऐसे स्थितियों का सामना हमने कैसे करना है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो रोज की तरह कल कन्याल सर ने बहुत अच्छा समय पर बोला था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी बातें लाजवाब ही होती हैं। तो आज भी हमें कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है, नमस्कार सभी को, नमस्कार, सुप्रभात, और काफिला टीम को भी हमारा सुप्रभात। जैसा कि रोज की तरह हमारा जो ब्लॉग में हम बनाती हैं, जो बातें यहाँ पर रखी जाती है, उस पर भी आज बात आई थी। आज मैम ने कहा, भाई पूछा हमी से कि क्या रखा जाए, और समझ में कुछ नहीं आया, तो मैम के पास तो खजाना है ही, आपको पता ही है। तो मैम ने कहा, भाई कुछ ऐसी बातें रखी जाए कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे अगल बगल जो लोग होते हैं, जब हम उनसे कई साथ रहते हैं, बातें करते हैं, लेकिन फिर वो पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं कि सुनने में ये आता है कि हाँ, किसी तीसरे से फिर वहाँ से हम सुनाई देते हमें। तो बस यही कहना चाह रहे होंगे, उस समय अच्छा फील हो या बुरा फील हो, इस पे बात करनी है। देखिए भाई, चर्चा किसकी होगी? चर्चा उसी की होगी जो जिंदा होगा। और जिंदे का अर्थ ये नहीं कि सांस ले रहा हो, प्राण है। जिंदे तो ऐसे सभी है। कुछ लोग वास्तव में जिंदे हैं, जिंदे का मीन्स दिख रहा है जिनमें, जिनके अंदर ताजगी है, जिनके हाथ पांव आंख कान खुले हुए हैं, जहाँ दुनिया का आनंद ले रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, वहां पर की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बातें होंगी, और ये बातें हमारे लिए अच्छी होती हैं। जब लोग हमारी बातें पीठ पीछे करते हैं तो पॉजिटिव वे में, क्योंकि हम अगर पॉजिटिव रहेंगे तो लोग चाहे कुछ भी कहें, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हमेशा याद रखिए, जब हमारी चर्चाएं लोगों के बीच होती हैं तो इट मीन्स हम पे गॉड की ब्लेसिंग हो रही है, ये मान के चलिए। और दूसरी बात, आप खुश हैं इसलिए चर्चा हो रही है। आप दुखी होते, मुंह लटकाए हुए रखते, आप कुछ नहीं करते, आप सोए रहते, आप कोई बात ही नहीं करते, तो चर्चाएं नहीं होती। बिल्कुल सीधी सी बात है। आप इट मीन्स कुछ न कुछ कर रहे हैं, आप कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो चर्चाएं होंगी ही होंगी। नहीं तो लोग कहते हैं, अरे ये देखो, जब आपका मुस्कुराना, आपका खुश रहना, आपका उत्साह बनाए रखना लोगों के लिए परेशानी है, ये मान के चलिए। हाँ, क्योंकि हर कोई, मैं हर किसी के लिए है नहीं कह रहा हूँ। आप वो जो अभी बात आई ना, आपके आजू बाजू, आपके नजदीक, वही लोग तो हैं इसको करने वाले। और कोई बाहर का यहाँ से वो कानपुर वाला थोड़ी करेगा, लखनऊ वाला थोड़ी करेगा। आपके अगल बगल वाले जो जिनके साथ उठते बैठते हैं वही। और इसको आप पॉजिटिव, ये है ही पॉजिटिव, ये हमें हमेशा एनर्जी देता है, हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमें बैक सपोर्ट देता है ये चीजें। क्योंकि देखिए, मजा तभी है जब कुछ करके दिखाना है। बस ये याद रखिए, हमेशा कुछ करके दिखाइए, लोग आपको जाने, एक बेहतरीन उसमें जाने की, हुई सी, बस कौन है ये, भाई इतना जान लें। बस मैं निगेटिव बातें ही नहीं आ रही है, अभी मेरे माइंड में ही नहीं आती कि किस रूप में जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे हैं तो अच्छे में ही जाने जाएंगे। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, लोगों का काम है कहना ना। मुझे एक गाना याद आ रहा है मैम, क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस यस, उनका
उनका काम है कहना, कहने दो ना, कौन क्या कह रहा है परवाह नहीं, बस परवाह वहाँ पर हमें करनी है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो दो चीजों की परवाह आप खुद कर लीजिए, बाकी लोगों का काम लोगों पर छोड़ दीजिए, बस फिर देखिए कोई नहीं ब्लेसिंग मिलेगी। हमेशा जब ज्यादा लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स आपको ऊपर वाला ज्यादा ब्लेसिंग दे रहा है, क्योंकि आपको उतने लोगों के थ्रू जानना है। ये मजा इस बात का है, आलोचना का अगर विषय बनना बिल्कुल वो चीज उसके दिमाग में खटक रहा है, और उतने लोगों से, क्योंकि सारे लोग ऊपर वाले के हैं, उन लोगों से वो जान रहा है, अरे हुई सी, अरे हुई सी, कौन है वो, कौन है यह, बिल्कुल। तो उसका आनंद लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बस मैंने एक सिंपल सार में कह दिया, लोगों का काम है कहना। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्याल सर ने बहुत अच्छी बात कही, और हर चीज को सर की जो है पॉजिटिव एनर्जी उनकी हमें बातों में भी दिखाई देती है। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। बिमला मैम की मैम, जैसा कि आज का टॉपिक है निंदा, तो देखिए ये समाज है, अच्छाइयाँ भी यहाँ होती है, निंदा भी लोग करते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल कि कभी कभी जो निंदा है, कोई जैसे किसी की निंदा करता है, उसका कभी फायदा भी होता है। किसी के थ्रू सपोज उसने कहा भाई इसकी ये कमी या कोई भी चीज तो उसको पता चले, तो उसको लगता है कि भाई हाँ हो सकता है मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसे दूर करना चाहिए। यही रही तो जगह हम इसको नेगेटिव ना ले, तो कई जगह पर ये पॉजिटिव वर्क भी करता ही है, जहाँ तक है ना। जी। और निंदा वही लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है ना, जिनका आलतू फालतू इधर उधर की बातें है ना, वो इधर की उधर, उधर की उधर 10 जगह बातें करना, ये मतलब वही लोग कर सकते हैं। और जिसके पास भाई काम है, या जो इस टाइप से गलत वे में नहीं लेता है, वो मैम मेरे हिसाब से नहीं करेगा निंदा। हाँ, थोड़ा बहुत तो ये है, ह्यूमन बीइंग है तो भाई थोड़ा बहुत तो हर कोई लेता ही है, लेकिन किसी की जो बहुत ज्यादा हैबिट होती है, मुझे लगता है कि उन्हें इस हैबिट को सुधार देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात मैडम, बहुत बढ़िया बात। अब मैं ले जाती हूँ कैमरा मैम की ओर। मैम देखिए तो इसमें कुछ वो भी आ रहा है क्या? सर की कॉल आ रही है। तो ये हमारी चर्चा पहुंच चुकी है पूजा मैडम तक। देखते हैं पूजा मैडम क्या ख्याल रखती है इस संदर्भ में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सबको। मैम ने जैसे कहा निंदा और आलोचना बिल्कुल। तो उस पे हाँ मैं यही सोच रही थी कि वही लोग जिनके पास कुछ काम नहीं होता और जो कुछ कर नहीं सकते, वही लोग करते हैं। पीछे जो बोलना होता है, तो वही लोग होते हैं जो मतलब जो दूसरों के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो वो क्षमता है नहीं करने की, वो कर नहीं सकते हैं उस काम को। तो उन्हें कमियां निकालना और एक दूसरे से बातें करना कि उसने ऐसा, उसका। हमें अपने अंदर ये रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। खुद हमें उनकी बातें सुन के ये फील ना हो कि हाँ ये मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं, हाँ मैंने यहाँ पे गलत किया है और इसलिए मेरे बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो उसको वैसे मतलब गलत काम करते हैं, उसी में ही मतलब फ्रॉड करते हैं और फिर बातें होती हैं कि यार वो तो उस टाइप का आदमी है या उस टाइप के हैं लोग और ऐसे। तो उस समय उन्हें तो बुरा लगता ही होगा जो करेंगे, थोड़ा तो फील होता ही होगा। और जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे करके सब अपना वो कर रहे हैं, तो उनके बारे में बातें हो रही तो उसने भी थोड़ा बुरा लगता है। तो उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, बोलते रहो, अपना काम करते रहो बस। देखिए हाँ, अब मैं अपनी बात पर आती हूँ। मैंने अपनी एक गजल लिखी थी कि पत्थरों को चीर कर बढ़ता हुआ और एक झरना शान से गिरता हुआ। ये पत्थर चाहे बाधाओं के हैं, चाहे आलोचनाओं के हैं, चाहे निंदाओं के हैं, जिसको बढ़ना है ना आगे, वो बेपरवाह होकर बढ़ेगा आगे। और दूसरी चीज ये कि अगर केवल निंदा है, जो हमारा स्वभाव, किसी का भी हो सकता है वो स्वभाव, देखिए इसका अगर हम मनोविज्ञान समझने की कोशिश करें ना, तो अधिकांशतः जो भी मेरे श्रोता दर्शक जो हमारे जो सुन रहे हैं, वो इस चीज को स्वयं विश्लेषण करके देखें कि अगर हमारे दिल में किसी की निंदा करने की भावना आ रही, तो क्यों आ रही है? हम शायद वो बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, हम उतनी लंबी लकीर नहीं खींच पा रहे हैं, तो बेहतर है कि अपनी लकीर ऊंची दिखाने के लिए हम काट करना चाह रहे हैं। ये एक भावना हो सकती है ना, तो इसलिए हम कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो आदत मेरे अंदर है, चाहे किसी के अंदर है, वो आदत नहीं। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होती है।
उसमें हम अभी यहाँ गला काट प्रतिशत कर रहे हैं, तो मैं भी सीखूं, जानूं, करूं। ये जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और बाकी मतलब हम देखते हैं बहुत से लोग कुछ आलोचनाओं से या हंसी उड़ाने से ना उनके कदम कमजोर पड़ जाते हैं, जो काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो वो लोग ये सोचने लगते हैं कि रहने दो और कदम पीछे खींच लेते हैं। तो इस तरह का कभी भी कोई जो है भावना मन में ना रखें। जिस तरह तो हमें जो हम नहीं खोज पाए अपनी कमी, वो दूसरे ने खोज दी ना। ये तो ठीक वैसे ही हुआ। में सिर्फ प्लस पर, जैसा हम कन्याल सर की बातों से ना एटीट्यूड जो है पता चल जाता है। सर का जो लहजा है वो बताता है कि वो कितने धनात्मक है, कितने सकारात्मक है, आवाज से स्पष्ट होता है। तो जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़ेगा हर हाल में। मैं मेरी ज्यादातर गजलें मैं इसी संदर्भ में लिखती हूँ। एक सर मुझे अभी अपनी गजल याद आ रही है कि उजालों ने खंजर ही मारा मुझे, अंधेरों ने लेकिन सवारा मुझे, और मैं तैयार हूँ जूझने के लिए, नहीं चाहिए अब किनारा मुझे। क्या बात है। और मुझे तू कड़ी धूप दे ए खुदा, ये छाया न कर दे नकारा मुझे। तो मतलब कहाँ से लेके आया था? संदेश है, ये तो संदेश है। तो ये मतलब कई बार हमें ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं सामने, तो ऐसा अगर आप सुन रहे हैं तो और मजबूत होकर, उसने ऐसा कहा, अच्छा अब मुझे ये करके दिखाना ही है, ऐसी भावना हम अपने मन में रखें तो निश्चित रूप से जीवन की जो दिशा है, जीवन की जो गति है, वो सकारात्मक, वो धनात्मक, वो विकास की ओर होगी। तो आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं, समेटते हैं। कल मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।